अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहे खुश रहें, अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। जनाब आली, आपके में कॉमेंट मिलते रहते हैं, बहुत खुशी होती है और हमारी हौसला अफजाई भी होती है कि आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, बात ये है कि हमारे एक दोस्त सर असाम साहब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द मास्टर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गुलशन मजदूर नेवल कॉलोनी के अंदर बहुत बड़े नाम उन्होंने हमें कमेंट करके बताया कि जनाब अली, आप हमें चौक से तो लिखना दिखा दिया, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। आप हमें दोबारा उस टेक्निक के साथ बताएं कि चौक से लिखा कैसे जाता है, दो चौकों के साथ। तो अब इस वक्त मेरे पास दो चौक हैं, दो चौकों से मैं आपको उस टेक्निक के हिसाब से बताऊंगा। लेकिन पहले आपने क्या करना है कि वीडियो को सब्सक्राइब करना है, रेड बटन को ओके करना है, बेल की घंटी बजानी है। और उसके बाद इसकी वजह यही है कि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और जो भी नई वीडियो बनाएंगे ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। तो आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करते, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और जो मैं कमेंट मिला था सर असाम साहब दी मास्टर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नेवल कॉलोनी गुलशन माजूर के अंदर, तो उनके कमेंट को दोबारा उसी की फरमाइश पे हम दोबारा चौक से लिखना बता रहे हैं। आप भी देखिए और नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, आप देखें कि मैं किस हिसाब से काम स्टार्ट करता हूँ। देखें, ये हमारा है सबसे पहले सिंगल चौक और ये है डबल चौक। गौर से सुनिएगा, समझिएगा। समझेंगे, गौर से सुनेंगे तो कुछ आपको करना आएगा और मशक लाजमी करते रहें, ठीक है। अब अगर मैंने ये सिंगल चौक से लिखा ऐसे अलिफ, तो अलिफ नज़र आ गई। अब अगर इसको मैं डबल चौक से भी लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा, मतलब ये अगर मोटे अल्फाज से अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो ऐसे अलिफ आ गई। अब मैं अगर इस अलिफ को डबल चौक से लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा। सबसे पहले हमने क्या इस्तेमाल करना है, पहले चौक इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये एक चौक से लिखा जाएगा। और ये जो इसकी मोटाई है, ये वाली, ये मैं एरो का निशान बना देता हूँ ताकि आपको आसानी नज़र आए। ये जो चौक है, ये जो इसकी मोटाई आ रही है, ये डबल चौक से, और ये जो है ये आ जाएगा सिंगल चौक से। समझ आ गई? बात को समझा करें, ठीक है। अब इसको आप देखें कि मैंने यहाँ से डबल चौक लिया, सही है। अब इसी अलिफ को मैं बनाऊंगा। मैंने क्या किया, पहले इसको मिलाया, ये मैं नीचे वाला ये नहीं लगा रहा, ये ठीक है। अब मैं इसको, अब मोटाई आ गई है तो इसको मैं डबल चौक से स्टार्ट कर दिया। अब इसको मैंने छोड़ दिया नीचे वाले को, और ये हो गया अलिफ। और बे भी इसी तरीके से है। अब बे का मैं ये वाला सिंगल चौक इस्तेमाल करूंगा यहाँ कोने के साथ। जैसे हमारी आम रूटीन में, मैं जगह थोड़ी सी कम है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अब ये बे है, ठीक है। अब ये इसका ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा सिंगल चौक से इस्तेमाल होगा, और इसका ये वाला जो हिस्सा है ये डबल चौक से इस्तेमाल होगा। बात को समझा करें, वीडियो को अपलोड करें, डाउनलोड करें, मशक करें, आपको बहुत समझ आएगी। अब मैं इसको लिख रहा हूँ डबल चौक से बे। अब पहले मैंने ये सिंगल पकड़ना है, ये सिंगल कर लिया, नजर आ रहा है आपको, ये सिंगल। अब यहाँ से इसकी मोटाई शुरू हो रही है, यहाँ से, ठीक है। तो अब मैंने इसको, ये भी डबल हो गया, ये। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि दोबारा आपको तरीके के साथ लिख दूँ। ये हमारा मिट गया।
तो दोस्तों, आप अगर वीडियो को समझेंगे, तरीके राइटिंग करने का तरीका समझेंगे, आपकी दिलचस्पी होगी, आपकी लगन होगी, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आप एक अच्छे राइटर बन सकते हो। आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर पे, मोबाइल पे इसकी मशक करें, देखते रहें, आपको इंशाल्लाह बहुत ही समझ आएगी। अब मैं आपको अगला लफ्ज़ बताता हूँ, जीम कैसे लिखी जाएगी। ठीक है। अब जीम का भी ऐसे ही है कि मैंने सबसे पहले इसका एक चौक इस्तेमाल किया, यहाँ से मैंने ये ढूंढा इस्तेमाल किया, ये ठीक है, ये एक चौक। जहाँ मुझे डबल की ज़रूरत होगी वहाँ मैं डबल इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। अब ये सिंगल हो गया। ठीक है, ये सिंगल आ रहा है। अब इसकी मोटाई मुझे चाहिए डबल, मोटाई मोटी, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ लेके, यहाँ तक तो सिंगल आएगा। ठीक है, इसको मैं, अब ये भी मैंने यहाँ से इस प्रकार डबल किया, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर, ठीक हो गया। ये हो गई जीम। आप अगर बेसिक के लफ्ज़ सीखेंगे, अलिफ बे ते से जीम, तो आपकी फिर राइटिंग अगली क्लास, अगली तख्ती स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपकी राइटिंग अच्छा होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अगला लफ्ज़ आपको बताता हूँ, ये देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। हमने कोई भी नाम लिखना हो, अभी आपने, मैं इसी चीज़ को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा, और इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, और कमेंट में बताना है कि आपने कितनी मशक की, किस हिसाब से कर रहे हैं मशक, और आपकी राइटिंग में क्या फ़र्क आ रहा है, कुछ तब्दीली महसूस हो रही है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बार बार आप रिपीट करके बताएं, ताकि मैं उस वीडियोस को दोबारा पार्ट 2 करके आपके पास बनाकर भेजूं, ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए। जो लफ्ज़ हमने लिखे थे उस लफ्ज़ पे मैं आपको डबल लिखकर दिखाता हूँ। ठीक है। इसकी आपने मशक लाजमी करनी, कमेंट में बताना है। ये मैंने अलिफ लिखा, अब ये यहाँ से एक सिंगल ही आ रहा है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था। अलिफ, अब मैंने लिखा ये यहाँ से, ये सिंगल से बे। ठीक है। फिर मैंने जीम लिखी थी, तो जीम का भी ऐसे ही है, यहाँ से ये मैं सिंगल ले रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक हो गया, ये जीम। अब ये ढूंढा मैंने बनाया, ये ठीक है जनाब। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसकी मशक करें, फिर इंशाअल्लाह ताला आपको दूसरी तख्ती सिखाई जाएगी। कमेंट में बताएं तो बताऊंगा मैं आपको। तो अभी आपने करना यही है कि इनकी मशक करनी है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ समझाया। आप अपनी कॉपी के साथ, कॉपी लेकर, कोई कागज़ लेकर, उसके साथ जो है ना आपने राइटिंग करनी है। और अगर तख्ती आपके घर में अवेलेबल हो तो तख्ती से लिखें, और चौक अगर आपके पास अवेलेबल तो चौक से लिखें। तो हमारी वीडियो कैसी लगी हमें सब्सक्राइब करके बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।